नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं डीपीएस बल्लभगढ़ और आपको बताएंगे आज यहाँ क्या प्रोग्राम था और कौन कौन से एग्ज़ाम थे। और हमारे साथ हैं डीपीएस बल्लभगढ़ की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आज क्या प्रोग्राम था और एग्ज़ाम भी तो कुछ थे, तो उसके बारे में बताएंगे क्या? सर जैसे आप हमेशा ही हर संडे को कोई ना कोई इवेंट हमारा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और पूरे फरीदाबाद और एनसीआर रीजन में आप इसको पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचा रहे होते हैं, तो उसी तरह से आज फिर हम आज एक जीनियस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लेके आए हैं यहाँ पे स्कूल में, जहाँ पे कि इससे पहले हमने कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और अलग अलग तरह की म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ पे हमने पहले स्ट्रेस किया था। आज हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जो भी बच्चे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो उनके रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, वही सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा एक जनरल नॉलेज के साथ, मतलब पूरा का पूरा निचोड़, इंग्लिश का, साइंस का, एसएसटी का और सारे सब्जेक्ट्स को लेके एक निचोड़ के साथ क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं और सारे बच्चों को हम ये क्वेश्चन पेपर्स देते हैं। वी गिव देम 2 hours टाइम टू कंप्लीट द पेपर विथ 100 क्वेश्चंस इनटू इट। और बच्चों का एकेडमिक एज वेल एज यहाँ पे मैं कहूँगी कि स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज दे आर गोइंग टू अवेल इन दिस एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम का जैसे आज ये 22 तारीख को हो रहा है ये पेपर डीपीएस बल्लभगढ़ में, तो और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मोर देन 2600 400 स्टूडेंट्स, 640 स्टूडेंट्स, 2640 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, जो मेरे पास अभी लिस्ट आई है, या यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड बच्चों के रजिस्ट्रेशंस आए हैं, इतने बच्चों ने ये आज का पेपर दिया हुआ है। और इसके अलावा कई स्कूल्स, प्ले स्कूल्स के बच्चों ने यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए पार्टिसिपेट किया है, जैसे बेबी शो हो गया, जिस तरह की कुछ डांस एक्टिविटीज़ हो गई, डांस कॉम्पिटिशन्स टू सेलिब्रेट क्रिसमस, कार्निवल एज वेल एज द न्यू ईयर। सो ये भी हमारी एक्टिविटीज़ साइड बाय साइड और साइड ऑडिटोरियम में चल रही हैं और एग्ज़ाम्स भी साथ साथ चल रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपने एकेडमिक स्किल्स को यहाँ पे दर्शा सकें। एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, इम्पार्शियल प्लेटफॉर्म टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ फरीदाबाद, पलवल एंड एनसीआर रीजन, और अपने स्किल्स को दर्शाते हुए बच्चों का जो भी परसेंटाइल होगा उसके ऊपर उनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। मैम कितने स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है पूरे फरीदाबाद के, और कितने बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं इस सर समय? जैसे मैंने अभी बताया, ऑलमोस्ट जो मेरे पास ये रजिस्ट्रेशंस रखे हैं, बच्चों के पूरे डिटेल्स रखे हैं मेरे टेबल पे, ऑलमोस्ट 2640 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी दे हैव अटेम्प्टेड द पेपर। जी। एंड यहाँ पे आई वोंट से, यहाँ पे हर स्कूल जो फरीदाबाद, पलवल और एनसीआर रीजन का है, हर स्कूल का बच्चा यहाँ पे पहुँचा हुआ है और टेस्ट उसने दिया है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं अपनी तकदीर को आजमा सकूं कि मुझे बेस्ट स्कॉलरशिप क्या मिलेगी इस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में। जी। अच्छा, बात करें तो फरीदाबाद का ही नहीं बल्कि एनसीआर का, जो आप कह रहे हैं कि एनसीआर के बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, फरीदाबाद के अलावा पलवल और अपना ये फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया। सर मेरे पास कई बच्चे आई वुड से नोएडा के भी हैं, गुड़गांव के भी हैं, और हमारे स्कूल में कई बच्चों ने ऐसे भी एडमिशन्स लिए हैं जो यहाँ पे पीजीज में रह के हमारा स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो मालिक के करम से एंड विद द गाइडेंस ऑफ आवर चेयरमैन मिस्टर एसपी लाल, द स्कूल हैज़ बिकम अ फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ द डीपीएस सोसाइटी। और बहुत ही उम्दा करने के वजह से ही बच्चे बाहर से भी आके एग्ज़ाम दे रहे हैं और यहाँ पे पीजीज में रह के, बाहर रह के स्कूल को अटेंड कर रहे हैं सर। जी। तो मैम इसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे थे, कौन सी क्लास से लेकर और कौन सी क्लास तक के बच्चों ने? सर आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है वो क्लास फर्स्ट से लेके आपका 10th तक का एग्ज़ाम हुआ है, जहाँ पे कि जो बच्चे 11th में एडमिशन लेंगे, तो सभी क्लासेस का इट वाज एन ओपन एग्ज़ाम फॉर ऑल द चिल्ड्रन। और कब तक रिजल्ट कब आओगे? सर ये रिज़ल्ट हम 25 तारीख को दे रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट को एक एक्साइटमेंट होता है कि अगर मेरे बच्चे ने आज पेपर दिया है तो 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर उनको रिजल्ट्स की भी एक उम्मीद होती है। तो हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी टीम लगेगी इस पे, और हम 25th, क्योंकि संडे जब कोई हॉलीडेज़ होते हैं तो पेरेंट्स आर ऑलवेज लुकिंग हैड कि हमें हॉलीडे के दिन हम पर्सनली जाके अपना रिजल्ट ले सकते हैं बच्चे का, और स्कॉलरशिप चेकआउट कर सकते हैं कि व्हाट बेस्ट स्कॉलरशिप माई चाइल्ड इज़ गेटिंग देयर। तो वी आर डिक्लेयरिंग दिस रिजल्ट ऑन 25th of December। क्रिसमस पे ही धमाका करेंगे। यस सर, इट इज़ वेरी मच, क्रिसमस कार्निवल है, तो क्यों ना क्रिसमस पे ये बच्चों के लिए गिफ्ट, सांता का एक गिफ्ट हो। दिस इज़ व्हाट आई फील। जी। और मैम बात करें कि जैसे लगातार सक्रिय रहते हैं डीपीएस बल्लभगढ़, तो वैसे भी चर्चाओं में है, तो अब ये जो नया साल आने वाला है, नव वर्ष पे क्या कुछ खास होगा?
सर हमेशा हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो चेयरमैन सर हैं उनका जो एजुकेशनल विजन है वो बहुत ही उम्दा है। मतलब मैं कहूँगी कि उन्होंने अपने आप को स्क्रैच से शुरू किया था और आज उन्होंने 4 इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए हैं। एंड मतलब जिस विजन के साथ वो हमें गाइड करते हैं, तो हर साल हमारे पास एक नया नया सिस्टम होता है। अब आने वाले टाइम में हम लोगों के जैसे जितने भी स्कूल्स हैं, हमारे अब बच्चों का एकेडमिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और टीचर्स का वर्किंग को और ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे सारे कॉमन रिवीजन टेस्ट, सारे कॉमन टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे स्कूल में बाहर से ही पेपर आते हैं, चेक होने के लिए भी बच्चों के पेपर बाहर ही जाते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि हमारा टीचर पेपर बना रहा है और टीचर ही चेक कर रहा है, तो वहाँ पे कहीं पर इम्पार्शलिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रॉपर बोर्ड सीबीएसई बोर्ड पेपर कंडक्ट करता है, वैसे ही हमारे स्कूल में ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है फ्रॉम क्लास 5th ऑनवर्ड्स। तो 5वीं कक्षा से लेके 12वीं तक हमारे सारे पेपर बाहर से ही आते हैं और आने वाले टाइम में इसको और मजबूत किया जाएगा। जैसे पहले हम सिर्फ हाफ ईयरली और एनुअल पहले बाहर से कंडक्ट करते थे, लेकिन अब सारे ही इम्तिहान बच्चों के एकेडमिक्स को मोर स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मेंस बेस्ड करने के लिए सारे ही पेपर बाहर से ही बन के आएंगे और चेक भी बाहर ही होंगे, जिससे कि टोटल इम्पार्शियल परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर्स क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चों की, वो हमारे सामने रहेगी सर। जी। तो नव वर्ष पे कुछ बड़ा धमाल होगा डीपीएस बल्लभगढ़ की तरफ से। Sir, DPS Ballabgarh is known for the best education in the complete city और हमारा एजुकेशन इज़ टोटली फन बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड एजुकेशन। तो हम मुझे लगता है कि हमारे सारे टीचर्स को मैं कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं छुड़वाती हूँ। माय टीचर्स आर अटेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्कशॉप्स टू एंश्योर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। और डीपीएस सोसाइटी वैसे ही इतने वर्कशॉप्स कराती है, तो मेरा कोई ना कोई टीचर रेगुलरली हर 15 दिन में कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहा होता है, जिससे कि जब वो वापस आते हैं तो बहुत एक एनर्जी और नए टाइप के एजुकेशन सिस्टम को लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा वो एजुकेशन ज़्यादा कंफर्टेबल करता है, बच्चों को खुश करता है और ज़्यादा आसानी से बच्चे हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि डीपीएस बल्लभगढ़ का बच्चा आउटशाइन कर रहा है हर फील्ड में, हर जगह पे। और हमारे बच्चे कहीं पे भी कंपटीशन के लिए जाते हैं तो दे आर कमिंग अप विथ मार्वलस रिजल्ट्स, नथिंग लेस देन फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस एवरीवेयर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और हम लोग पहुँचे हैं डीपीएस बल्लभगढ़ और आप देख सकते हैं यहाँ आज प्रोग्राम था और कुछ एग्ज़ाम भी था। वो एग्ज़ाम भी आपको बताएंगे कि क्या एग्ज़ाम था और क्या प्रोग्राम था, उसके बारे में बताएंगे। ये देख रहे हैं तमाम बच्चे, आप देख रहे होंगे ये पूरे एनसीआर से यहाँ पहुँचे हैं, अलग अलग स्कूलों से पहुँचे हैं और अलग अलग जगह से। ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और तमाम स्कूलों से पहुँचे हैं अलग। जी बसेस में भी बोर्ड कर दिया है। ये देख सकते हैं कौन कौन से स्कूल से आए हैं मैम। We are from मौज मस्ती, we are from मौज मस्ती प्ले स्कूल, SDM नगर फरीदाबाद। सारे बच्चों को बहुत मजा आया, एंजॉय किया। आप लोगों ने पेपर दिया, क्या पेपर दिया? वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस क्लैपिंग। क्लैप करेंगे अपने लिए। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। हम अपने लिए क्लैपिंग करें जल्दी से। क्लैप वेरी गुड। यू ऑल एंजॉयड इट? आपने सबने एंजॉय किया? वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप। तो ये देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? मायरा, कौन से स्कूल से हैं? मौज मस्ती प्री स्कूल। मौज मस्ती से। तो आज क्या किया था? खेला था, खेला था और क्या बनाया था? ड्राइंग, ड्राइंग में क्या बनाया? सांता क्लॉज, सेंटा क्लॉज। क्या नाम है आपका? सांता क्लॉज, सुनाया, सनाया। और आपका? नोइता, आपने क्या बनाया था? थावल। हैं? आप भी कौन से मौज मस्ती से? अरे वाह, ये देखो छोटे छोटे बच्चे। और हाँ, क्या नाम है आपका? मैंने भी संता बनाया हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सर देख रहे आपने हैं देखा होगा कि जैसे आपने अभी तक हमारे मॉल के फंक्शंस देखे हैं कि मॉल में कितने अच्छे से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो क्या था, हम GTSC में सभी स्कूल्स के सभी बच्चों को, आउटसाइडर इनसाइडर सबको इनवाइट करें, सो दैट
बच्चों को भी पता चल सके और एग्जामिनर्स को भी पता चल सके और साथ में स्कूल ऑनर्स को भी पता चल सके कि हमारा बच्चा किस लेवल पे एकेडमिक वाइज है। और इवन ये सबसे बेनिफिट है कि यहाँ पे बच्चा अगर 100% परफॉर्म करता है तो उसको स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द प्ले स्कूल्स। नेक्स्ट इवेंट्स आप ये मानेंगे नहीं कि मोर देन 50 प्ले स्कूल्स हमारे ऐसे हैं जहाँ हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और क्योंकि आज हमारी स्ट्रेंथ मोर देन 2500 थी। तो आप देख रहे हैं आज अलग अलग स्कूलों से पहुंचे हैं अभी बच्चे और बसेस में बोर्ड हो रही है, ये देख रहे हैं फुल बस। पूरा फरीदाबाद से, और फरीदाबाद से नहीं बल्कि एनसीआर से ही बच्चे यहाँ पहुँचे थे एग्ज़ाम देने के लिए। और ये एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि और से मतलब सिर्फ फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल से भी बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि फरीदाबाद का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसको हमने कवर ना किया हो और ऐसा कोई प्ले स्कूल नहीं बचा जो यहाँ नहीं आया। तो हम सभी पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स और बहुत सारे इवेंट्स होते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं पूरा जो डीपीएस बल्लभगढ़ है वो स्टाफ पूरा सक्रिय रहता है। नमस्कार मैम। लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। बस सर, ये हमारी पहल है, हमारी मैम का, प्रिंसिपल मैम का सपोर्ट और मिस्टर लाल का सपोर्ट है जो हम इस इवेंट को हमेशा कर पा रहे हैं। आपने देखा ही होगा, बच्चों से मिले हैं, फरीदाबाद के दूर दूर से बच्चे आए हैं, बल्लभगढ़, पलवल, सैनिक कॉलोनी, बहुत सारे जगह के बच्चों आकर के इन्होंने एंजॉय किया है। और हम ये इवेंट करते रहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और प्लस आरती मैम का सपोर्ट हमारे साथ पूरा है और लाल सर तो बिल्कुल ही हमें कहते हैं कि हर इवेंट को ऐसे ही करते रहो। और हम देखिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इवेंट्स अच्छे होते रहे। बिल्कुल। तो आज यहाँ तमाम बच्चे पहुँचे थे अलग अलग स्कूलों से और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम यहाँ था आज। तो बच्चों ने दिया, लगभग 2 से 2,500 बच्चे आज यहाँ पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।